सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक फॉर अनदर सेशन ऑफ चैप्टर 2। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जो था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो हमने देखा था कि वेरियस फंक्शंस है मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और उसी के साथ हमने प्लानिंग को स्टार्ट किया था। ओके, तो प्लानिंग का डेफिनेशन हमने सबसे पहले देखा था। तो प्लानिंग का डेफिनेशन क्या था, बताओ भाई। व्हाट इज प्लानिंग? क्या देखा था हमने प्लानिंग का मतलब? सर यानी what is to be done, how do it. करेक्ट। तो हमने देखा था, ओके, प्लानिंग हमने देखा था ये क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस। करेक्ट। क्या डिसाइड करते हैं? तीन चीजें। क्या क्या थी वो? Sir, what to do, how to do, who to do. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू इट। करेक्ट। एंड इट फिल द गैप बिटवीन। कौन सा गैप को फिल करता था ये? एक तो था वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। करेक्ट। सही है। ये हमने देखा था प्लानिंग का डेफिनेशन। ओके, फिर उसके बाद हम आए थे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। किसमें आए थे हम? फीचर्स में। तो फीचर्स में हमने क्या देखा था? कितना याद है भाई, बताओ एक एक करके। रेडी? हमने टोटल 8 फीचर्स देखे थे। Yes, sir, planning is mental experiment. क्या था? Planning, primacy of planning. प्राइमेसी था। Sir, primacy of planning. ओके, फिर Sir, continuous process है. कंटिन्यूअस Sir, प्रोसेस। ये futuristic forward looking. फ्यूचरिस्टिक था। ओके, फिर और क्या था? Sir, mental exercise. ओके, मेंटल एक्सरसाइज। और मेंटल के साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ था। Sir, और फ्यूचरिस्टिक के साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ था, याद करो। sir, realistic. फ्यूचरिस्टिक के साथ था रियलिस्टिक। ओके, मेंटल एक्सरसाइज के साथ क्या था, Realistic. बताओ। Sir, focus on objective. फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव है, बट हमने इसको डिस्कस नहीं करा था। वो Sir, भी है, focus on. बट हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। हमारा 8 पॉइंट क्या था? फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, डिसीजन मेकिंग, ये सब तो है। इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी, वो सब है, ठीक है। फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। हमारा 8 पॉइंट क्या था? याद करो याद करो, और 3 ही पॉइंट बचा बस। Sir, flexibility. हाँ करेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। और तो मेंटल एक्सरसाइज के साथ एक और जुड़ा हुआ था, कुछ आई से था, याद आ रहा है कुछ? Sir, limiting factor. लिमिटिंग फैक्टर हो गया। लास्ट क्या था बताओ, आई से कुछ जो मेंटल एक्सरसाइज के साथ जुड़ा हुआ था। क्या था? Sir, के process factor. लास्ट वन था Sir, इंटेलेक्चुअल। intellectual. हाँ करेक्ट। तो प्राइमेसी क्या बोलता था? एक एक जल्दी जल्दी, एक एक मिनट में। प्राइमेसी क्या बोलता था?
बताओ। सर प्राइमेसी मेन फंक्शन है। प्राइमेसी क्या बोलता था? प्राइमेसी का मतलब? सर प्राइमेसी सर फर्स्ट फंक्शन है सर। ओके। कंटिन्यूअस प्रोसेस तुम्हारा फेवरेट, ये क्या बोलता है? बताओ कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या बोलता था? सर कंटिन्यूअस प्रोसेस सर ये हमेशा चलते रहेगा। ओके, नेवर एंडिंग। सर कंटिन्यूअस सर। ओके। फ्यूचरिस्टिक? ये सर नेवर एंडिंग। सर प्रेडिक्शन? ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक के बारे में सोच के आगे बढ़ेगी। प्रेडिक्शंस लेगा। प्लानिंग करेंगे सर। रियलिस्टिक? यस सर। रियलिस्टिक मतलब? सर ये फ्यूचर को देख के रियलिस्टिक बनाएंगे। उसको रियलिस्टिक में रखेंगे, थिंकिंग में नहीं रखेंगे, ठीक है? इमेजिनरी थिंकिंग के हिसाब से नहीं करेंगे। ओके। मेंटल एक्सरसाइज? एसेस करना और सर फ्यूचर जो को, करंट बिजनेस सिचुएशन है। हाँ, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। ओके। इंटेलेक्चुअल? था एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ओके। फ्लेक्सिबिलिटी? इसको क्या नहीं रखना है? रिजिड नहीं रखना है। ओके। इसको क्या रखना है? सर ये नेचर है सर ये फ्लेक्सिबल रहेगा। हाँ, ताकि डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ वो चेंज हो सके। क्लियर है? लास्ट था लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है? बताओ क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है? पैसा? सर और? मैन पावर हो गया, लेबर? सर मटेरियल। मटेरियल? एक और, लास्ट वन? सर मार्केट। मार्केट। ओके। तो ये सब हमने हमारे लास्ट क्लास में देखा था, करेक्ट? ओके। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्लास। ओके। तो हमने हमारा पहला क्लास में देखा था डेफिनेशंस, उसके बाद फीचर्स हमने देखे थे, क्या क्या फीचर्स है, हमने 8 फीचर को डिस्कस किया था। ओके। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ओके। कि प्लानिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग का प्रोसेस कैसे होगा, और लास्ट आएगा टाइप्स ऑफ प्लान, कितने टाइप का प्लान देते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग से। ओके। तो जैसे कि पता है कि प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का, ताकि वो डिसीजन ले सके। ओके। तो पहला क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। ओके। डायरेक्शन मतलब क्या? अगर आपको कोई भी पाथ में अगर चलना है तो आपको एक रास्ता तो चाहिए होगा ना, कि आपको कैसे पहुंचना है वहां तक। करेक्ट? तो वैसे ही प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है, मतलब प्लानिंग बताता है, पाथ बताता है कि आपको कैसे चलना है, आपको आपका बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करना है, ताकि उसको आप सक्सेसफुल बना सको, ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको आप क्या कर सको? अचीव कर सको। ओके। देखो, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन
to everybody in the organization. It determines what to do, when to do, how to do और कौन करेगा, मतलब ये बताएगा कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ प्लानिंग डिटरमाइन द एक्टिविटी टू बी टेकन अप, ओके, बाय डिफरेंट पर्सन। ये बताएगा कि कौन सा एक्टिविटी करना है, कौन करेगा उसको, ठीक है, और कब करेगा और कैसे करेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है? ओके, व्हेन द एम्प्लॉय नोज इन एडवांस what activity they have to do, they will straight focus on their work and will be a unity of direction and desired goal। क्या बोल रहा है देखो, पहला क्या बोलते हैं, प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, किस चीज का, व्हाट टू डू, ओके, हाउ टू डू, हु इज टू डू इट, और व्हेन टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ऐसा आपको कौन बताएगा, प्लानिंग, ओके। तो प्लानिंग क्या करेगा, जो टास्क है, ओके, उसको क्या करेगा, ये असाइन करेगा अमंग द एम्प्लॉयज, कौन क्या काम करेगा। तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयज है ना, उनको पहले से पता रहेगा कि उनको क्या काम करना है, वो एकदम मोटिवेटेड रहेंगे कि ओके, इसको जो भी काम असाइन हुआ है, इसको वही काम करना है, तो ये पूरा फोकस के साथ कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि अभी आप सोचे कि कॉमर्स करोगे, तो अभी आपका प्लान क्लियर है कि आपको कॉमर्स से पढ़ना है, तो अभी आप साइंस का बायोलॉजी या कुछ फिजिक्स पढ़ने जाओगे क्या, उसको समझने में दिमाग खराब करोगे क्या, नहीं। आपका जो प्लान है वो पूरा क्लियर है कि क्या, कि आपको कॉमर्स में जाना है, बिजनेस करना है, तो आप क्या, आप मैथ पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे, करेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। तो वैसे बिजनेस में भी क्या, प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, ठीक है। जिससे क्या, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो क्लियर हो जाते हैं कि उनको करना क्या है, तो वो डायरेक्ट उसमें कर सकते हैं काम को और गोल को अचीव कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आया? ओके, तो प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ओके, व्हेन टू डू, और हु विल परफॉर्म इट। क्लियर है, ठीक है, ओके। देन सेकेंड आता है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग, ओके। पहला क्या, डायरेक्शन, ओके। दूसरा डिसीजन, ये क्या बोलता है देखो, प्लानिंग इज रिलेटेड टू सेटिंग द गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग एंड फ्यूचर एजम्पशन, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर को एज्यूम करके उसको फोरकास्ट करके प्लानिंग क्या करता है, आपका गोल सेट करता है, ठीक है। तो जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, मैनेजर डिसीजन लेते हैं कि वो गोल को कैसे अचीव करना है, करेक्ट। तो द मैनेजर will take the decision for achieving the goal and deciding the course of action to be taken। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग आपको बताता है कि आपका करना क्या है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो कि उसको कैसे करना है। क्लियर है? तो प्लानिंग हेल्प्स इन टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन एट प्रॉपर टाइम, ओके। तो पहला क्या, पहला प्लानिंग आपको डायरेक्शन देगा, ओके, कि करना क्या है, ओके। सेकेंड, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करेगा, गोल सेट करेगा, सो दैट मैनेजर्स क्या करेंगे, डिसीजन ले पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके।
देन उसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क, जो भी रिस्क फैक्टर है। ओके, अभी आप समझो आप कुछ प्लान नहीं कर रहे और बिना कुछ प्लान करे आप कोई भी काम को चालू कर दो, तो उसमें एक हमेशा क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आपका माइंड कुछ सेटअप ही नहीं है कि मेरे को क्या करना है, कौन सा स्टेप्स ऑफ एक्शन लेना है। ओके, तो उसमें क्या रहेगा, हमेशा एक रिस्क रहेगा कि अगर आप बिना प्लान करे ऐसे ही आप कुछ भी चालू करोगे। बट अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ चालू करोगे तो ऐसा नहीं कि रिस्क वो खत्म हो जाएगा, बट आप क्या है, आप उसको पहले से अवेयर हो कि ठीक है ये रिस्क आ सकता है। तो जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है वो एक कंपेरेटिवली क्या कर देगा, लो कर देगा। देखो क्या बोलते हैं, अ बिजनेस may face the uncertainties and changing situation every day. ओके, हमेशा बिजनेस बदलते रहता है, एनवायरनमेंट बदलते रहता है। ओके, तो मैनेजर क्या करते हैं, प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉसिबिलिटी वाइल प्लानिंग। तो जब मैनेजर्स लोग प्लान करते हैं तो क्या वो फ्यूचर में होने वाले पॉसिबिलिटीज को ओके प्रिडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से वो अपना प्लान को फ्रेम करते हैं। ओके, सो द प्लान आर कंटिन्यूसली चेंज एज पर द डेवलपिंग सिचुएशन। ओके, तो क्या होता है, तो जो हमारा प्लान बनता है उसमें जो भी रिस्क होने वाला है ओके वो ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। ओके, जितना मैनेजमेंट लोग फोरकास्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई फायर का, इसके लिए वो क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर रेडी रेडी रखेंगे। करेक्ट, तो वैसे ही जो मैनेजर है ना वो प्लान करके रखते हैं बेस्ड ऑन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। ठीक है, जिससे जो हमारा रिस्क है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? ओके, थर्ड क्या है, रिस्क। ओके, ये क्या बोलते हैं, जो मैनेजर्स है ना वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके रखते हैं। करेक्ट, जिससे कि तुम्हारा जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया उसको वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लेते हैं, जितना वो लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑलरेडी इंक्लूड इन देयर प्लान। ओके, जिससे क्या होता है, रिस्क कम होता है। ओके, जिससे क्या होगा, रिस्क कम होगा। क्लियर है? अगर आप एक सर्कल चार्ट एक बनाओगे, ठीक है, तो कैसे बनेगा, रिड्यूस रिस्क। ओके, ये कैसे आएगा, जो मैनेजर है क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ओके, तो जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट ओके, वो लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर लेते हैं, ऑलरेडी इंक्लूड इन द प्लान, जिससे क्या होता है, बिजनेस रिस्क कम होता है। क्लियर है? समझ आया? पहले का 3 पॉइंट समझ आया? पहला क्या था, डायरेक्शन, दूसरा Yes, रिस्क, sir. तीसरा क्या था, Yes, sir. क्या, I have also. तीसरा सर क्या, फिर डिसीजन मेकिंग का पहला डायरेक्शन फिर डिसीजन, तीसरा, थर्ड वन अभी जो पढ़ा हमने, सर रिड्यूस रिस्क रिड्यूस रिस्क। ओके, देन फोर्थ आता है ओके, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या मतलब क्या, एक के ऊपर एक, मतलब एक काम ऑलरेडी आप कर रहे हो उसको आप एक और बार कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कभी कभार आप एक क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर चुके रहते हो बट आपको पता नहीं रहता तो आप उसको क्या एक और बार सॉल्व कर देते हो। ओके, वो हो गया ओवरलैपिंग। ओके,
तो plans are prepared for the organization as in whole, and then the departmental plans are made on the basis of business plans. This exercise will bring coordination among different departments and avoiding the overlapping and unnecessary activities. क्या होता है देखो, reduces overlapping. ओके, ये क्या बोल रहा है कि जो प्लान है, ओके, वो पहले क्या बनता है बिजनेस लेवल के, ओके, मतलब बिजनेस एज ए होल, कि बिजनेस को ग्रोथ करना है भाई, बिजनेस को 50% का प्रॉफिट चाहिए, ओके, ये बना तुम्हारा बिजनेस का गोल। अब क्या होता है बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, करेक्ट, जो हमने पहला चैप्टर में देखा भी था, जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट, ओके, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक बार जो बिजनेस का प्लान बनता है ना, उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट अपना एक एक प्लान बनाते हैं, ओके, ये अपना प्लान बनाएगा कि कैसे ये परचेज को सबसे बेस्ट कर सके, जिससे कि गोल अचीव हो सके, ओके। सिमिलरली सेलिंग अपना प्लान बनेगा कि कैसे वो मैक्सिमम सेल कर सके, करेक्ट। मार्केटिंग प्लान बनेगा कि कैसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो, करेक्ट। मार्केट कैसे कैप्चर कर सके, ओके। प्रोडक्शन कैसे आपका जो वेस्टेज हो वो कम से कम हो, करेक्ट। तो क्या होता है, पहले बिजनेस अपना प्लान बनाएगा, उसके बाद एक एक डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट क्या करेंगे, अपना अपना प्लान बनाएंगे, जिससे क्या होता है कोई भी काम ओवरलैप नहीं होता। मतलब जो सेलिंग का मैनेजर है, ओके, ये इसके जो एम्प्लॉयज है, इनको पता है इनका काम क्या है, सेल्स में ध्यान देना, ये परचेज में ध्यान नहीं देंगे, ओके, ये परचेज का काम नहीं देखेंगे, ओके। मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन का काम नहीं देखेंगे, करेक्ट, प्रोडक्शन वाले परचेज का काम नहीं देखेंगे, मतलब कोई भी एक दूसरे का काम को रिपीट नहीं करेगा, सबका अपना अपना काम फिक्स रहेगा, क्लियर है। देखो एक और बार देखो इसको क्या होता है, देखो क्या बोलते हैं, जो प्लानिंग है ना वो गोल को सेट करता है एज ए बिजनेस, सॉरी, हाँ, जो प्लान्स है ना वो एज एन होल, मतलब पूरा बिजनेस लेवल में पहले फ्रेम होता है, ठीक है। उसके बाद वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए डिपार्टमेंट लेवल क्या करते हैं, अपना खुद का प्लान बनाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट लेवल के बीच, जिससे क्या होता है कोई भी ओवरलैपिंग हो गया या अननेसेसरी एक्टिविटीज हो गया, वो परफॉर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर एक मैनेजर को अपना अपना रोल का क्लैरिटी रहता है, अपने अपने डिपार्टमेंट का, क्लियर है, समझ आया, बोलो चलो पापा स्टार्ट करो। बोला 3 दिन से आना। क्या बोला? यस सर। समझ आया ना? सर इसका भी सारा सर ये 6-7 पॉइंट ही याद करना रहेगा। हाँ, 8 पॉइंट, जिसका भी आपका 15 पॉइंट दिख रहा है जी ना, कोई भी 8 पॉइंट जो आपको सही सर, लगे। इसका भी हमें 6 ही 7 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। क्या बोले, रिपीट करो, यस सर। क्या क्या बोला, वापस बोलो। हेलो। सर हम बोला सर 8 ही पॉइंट याद करने वाले। हाँ, 7-8 पॉइंट याद सर करो। 8 ही पॉइंट याद करने हाँ, 7-8 पॉइंट याद करो, काफी है। वो भी अपन वो याद करेंगे जिससे अपन को याद हो सके, ठीक है। पहला था डायरेक्शन,
दूसरा था डिसीजन, फिर आया रिड्यूस। रिड्यूस क्या करेगा? रिड्यूस करेगा रिस्क और रिड्यूस करेगा ओवरलैपिंग। ओके, जो कि तुम्हारा फोर्थ पॉइंट। उसके बाद क्या? उसके बाद इट हेल्प्स इन फेस कंपटीशन इन द मार्केट। देखो क्या सीन है अभी, ऐसे तो नहीं है कि तुम अकेले ही एक बिजनेस चला रहे हो। ओके, बाकी और भी लोग हैं जो बिजनेस चला रहे हैं। सपोज अभी तुम कुछ प्लान बिना प्लान करे बिजनेस ओपन करे, और जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है उनका फुल प्रूफ प्लान है, ठीक है, कि क्या करना है कैसे करना है। तो किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा? तुम जो कोई प्लान करके नहीं बैठे हो, या वो जो पूरा प्लान करके बैठा है? बताओ। ऑब्वियसली, ठीक है, जो प्लान करके बैठा है। तो वैसे ही जब अपन प्लानिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को अगर फ्यूचर का सोचना है, दूर का, तो अपन को छोटे स्केल में नहीं बड़े स्केल में सोचना है। ओके, तो अगर अपन एक बड़े स्केल में देख रहे हैं, तो हमारे कंपटीशन बस ये आजू बाजू के सुरेश, मुकेश, ये लोग तो नहीं है ना। पूरा एज एन इंडिया, मतलब अगर अपन को पैन लेवल में अपना सर्विस को पहुंचाना है, ठीक है, तो हमको वैसे प्लान करना पड़ेगा। करेक्ट। तो क्या बोलता है कि अगर अपन को एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो जो नेशनल बाउंड्रीज है उसके बियॉन्ड जाके अपन को प्लान करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो कंपटीशन है वो खाली हमारे डोमेस्टिक, मतलब हमारे गांव में नहीं है, बल्कि नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है। ठीक है, जैसे कि चाइना का प्रोडक्ट कितना चीप है। करेक्ट। अभी अगर तुमको अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, तो तुमको चाइना से भी कंपटीशन करना पड़ेगा उसका प्रोडक्ट से, ताकि तुम्हारा कॉस्ट भी कम हो। करेक्ट। To face this competition, every enterprise requires sound planning for bringing effectiveness and economy. Okay. ये थोड़ा वर्डिंग को कॉम्प्लिकेट करे। ओके, आप इजी वर्डिंग में भी लिख सकते हो क्या? प्लानिंग helps a business to face competition and survive in the market. ओके, प्लानिंग क्या करता है? बिजनेस को हेल्प करता है ताकि वो क्या कंपटीशन को फेस कर सके और मार्केट में सरवाइव कर सके। क्लियर? ओके, a sound plan is required to overtake the competitors and create a strong market position. समझ आ रहा है क्या पॉइंट है? देखो, प्लानिंग क्या करता है? जो अपने कंपटीशन है उसको फेस करने में मदद करता है ताकि हम मार्केट में सरवाइव कर सके। ओके, अगर एक अच्छा प्लान है हमारे पास, तो हम हमारे कॉम्पिटिटर को ओवरटेक कर सकते हैं। ओके, या तो बोल लो आउटलुक बोल लो, अगर और अच्छा वर्ड लाना है तो। मतलब क्या, अपन उसके आगे निकल सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन को कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आया? बोलो, समझ आया या कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बताओ, समझ आया? समझ आएगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है नो। फेसिंग कम्प्लेक्सिटी इन मॉडर्न बिजनेस। ये क्या बोलता है? देखो, अभी आजकल के टाइम में, ओके, मॉडर्न जेनजी के ज़माने में बिजनेस क्या हो रहा है? धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। क्यों? नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। ओके,
एआई आ गया, डिमांड चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग अपन को हेल्प करता है कि वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अपन कैसे फेस करके उसमें भी अपन सरवाइव कर सके। ओके, देखो, अ बिजनेस एट प्रेजेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। A large number of person are required to be employed for managing a variety of jobs। जैसे कि अभी अगर आजकल तुम देखोगे भी तो हर एक 10 दिन में 15 दिन में तुमको हर एक नया दुकान दिख जाएगा, या तो कोई पुराना दुकान बंद हो जाएगा। मतलब हर 10-15 दिन में कोई तो एक दुकान है जो अभी नहीं है, और कोई तो एक दुकान है जो अचानक से आ गया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जैसे जैसे मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, सारे बिजनेस खोल के बैठ जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको a source of income मिल सके, ठीक है। there is a need to tell one that why should there is a need to tell everyone what they should do and how it should be done, ठीक है। वो कुछ सोचते नहीं है, बस उनको क्या, उनको कुछ इनकम चाहिए तो बैंक से लोन ले लेंगे 10,000 का, और कोई भी छोटा मोटा बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव सेट करने में फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल एनेबल द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो क्या बोल रहा है, देखो, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओके, जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, ओके, तो बिजनेस क्या है, मतलब और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ओके, क्यों? क्योंकि आप अभी जहाँ भी देखो, आप कोई सा भी बिजनेस का एग्जांपल ले लो, ओके, चाहे वो फूड का हो गया, ओके, कोई हार्डवेयर हो गया, एक गली में, अगर ये एक गली है, यहाँ पर भी एक हार्डवेयर का दुकान मिल जाएगा, यहाँ पर भी एक हार्डवेयर का दुकान मिल जाएगा, यहाँ पर एक किराना दुकान मिल जाएगा, यहाँ पर एक किराना दुकान मिल जाएगा, ओके, यहाँ पर एक स्टेशनरी का रहेगा, यहाँ पर भी एक रहेगा। हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसे? बताओ, बताओ, ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है। तो अगर हम प्लानिंग करें प्रॉपर, तो क्या होगा, हम जो हमारे रिसोर्सेस है उसको हम बेटरली यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम एक प्रॉपर प्लान के साथ चले तो भले ही जितना भी कंपटीशन चल रहा हो, हम अपना जो रिसोर्सेस है हम उसको बेटर यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि एक प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं, प्लान मतलब क्या, रोज सुबह 8 बजे आ जाएगा, दुकान खोल लेगा, और इसका कोई प्लान नहीं है, आराम से 10 बजे आता है, जब इनका मन करा तब आता है, दुकान खोलता है, और जब मन करा चले जाता है, ठीक है। और इसका एक प्रॉपर प्लान है, 8 बजे आएगा, ओके, 8:20 को पूजा करेगा, थोड़ा सा जो भी करना होगा, उसके बाद ही दुकान खोलेगा, 1:30 तक बैठेगा, फिर 1:30 से 2:30 3 बजे तक लंच में जाएगा, फिर 3:30 को फिर खोलेगा, ओके। तो ये क्या है, एक प्रॉपर प्लान के साथ चल रहा है, ओके। इसके जो एम्प्लॉय है, लेबर है, उनको भी ये बोल दिया अपना टाइम, तो ये क्या है, जो अपने एम्प्लॉयज है और जो सारे हैं उसको ये क्या कर रहा है, प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहा है, ठीक है। और क्या होगा, सपोज, ओके, इसका क्या है, इसका एक फिक्स टर्म्स है, टर्म्स है, जैसे कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन उधारी में ले रहे हो, ठीक है, तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना ही करना है, ओके। ये इसका प्लान का पार्ट है कि अगर आप कुछ भी सामान उधारी में लेते हो तो 15 दिन के अंदर उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वरना आपको फर्दर सामान नहीं मिलेगा, या तो आपको पेनल्टी मतलब कुछ भी लगेगा, ठीक है। और इसका ऐसा कुछ नहीं है, ये आता है, अगर कोई उधारी में मांग के जाएगा ये आराम से दे देता है, उससे पैसा भी नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, तो बताओ प्रॉफिट में कौन रहेगा? जो प्रॉपर प्लान के साथ चल रहा है, या जो ऐसे ही इसका मन के हिसाब से अगर
मतलब इसका मन है तो उधारी में दे दे रहा है, मन नहीं है तो नहीं दे रहा है। तो किसका प्लान प्रॉपर चलेगा मतलब? बताओ। किसका प्रॉपर चलेगा? ओके, तो ये जो है इसका ऑब्वियसली प्रॉपर प्लान चलेगा, मतलब बिजनेस चलेगा। तो यही वही बोल रहे हैं क्या, जो अभी बिजनेस है, ओके, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड, मतलब बहुत सारा बिजनेस खुल रहा है, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेल देम व्हाट दे हैव टू डू और हाउ दे हैव टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, उनको बताना पड़ेगा ताकि वो अपना बिजनेस को ग्रोथ में ले जा सके। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हेल्प करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करने में और जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में। क्लियर है? समझ आया? बोलो जल्दी जल्दी, समझ आया? क्लियर है? ओके, उसके बाद आता है मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटी। ओके, ये क्या बोलते हैं, जो भी अनसर्टेनिटी है फ्यूचर को लेके कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर को अपन प्रिडिक्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, एस्टिमेशन के हिसाब से। देखो, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, nobody can predict accurately what is going to be happen. ओके, पूरा फ्यूचर किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, चेंजेस होते रहता है। और जो प्लानिंग है, तो वो एक एफर्ट है टू फोरसीन द फ्यूचर, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो भी फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज है उसको वो क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? बोलो, समझ आया? बताओ जल्दी। यस सर, समझ आ रहा ओके, रिड्यूसिंग में हमने तीन देख लिया। पहला क्या था, रिस्क। ओके, सेकंड क्या था, ओवरलैपिंग, और अभी आ गया अनसर्टेनिटी। ओके, उसके बाद हमने फोर्थ में क्या देखा, फिर कंपटीशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, वही कि प्लानिंग इज हेल्प इन द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ऑल द रिसोर्सेज आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड देन ऑपरेट एंड ऑपरेशंस आर प्लान्ड। ओके, तो ये तो बेसिक है कि रिसोर्सेज को अपन बेटरली यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब क्या, बांटना। ओके, रेस्पॉन्सिबल शेयर करना। ओके, तो अंदर द प्लानिंग प्रोसेस द डेलीगेशन ऑफ पावर इज फैसिलिटेटेड, द गोल ऑफ द डिफरेंट पर्सन आर फिक्स। किसका क्या काम है वो फिक्स रहेगा। ओके, तो दे विल बी रिक्वायरिंग द रिक्विजिट, मतलब पहले से उनको पता रहेगा कि उनका अथॉरिटी क्या है, उनका काम क्या है और उनको क्या करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो सके। क्लियर है? समझ आया? ओके,
देन फिफ्थ क्या है आपका? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, एंड सिक्स में क्या आया? डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्लियर है? ओके, एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, आ जाओ। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ओके, टेक्नोलॉजी इज फर्स्ट चेंजिंग दिस डेज। ओके, तो जो मशीन हमने आज यूज कर रहे हैं, कल जाके हो सकता है उसका कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, तो जो मशीन जो हम उसको आज यूज कर रहे हैं, कल वो जाके हो सकता है ऑब्सोलेट हो जाए, वैल्यूलेस हो जाए। ठीक है, टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द टेक्नोलॉजी, planning will be useful in arranging the and rearranging the resources so that the business is able to adjust itself. मतलब वही, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, अभी एआई आ गया, तो अभी कोई भी प्लान बिना एआई के तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप कोई भी बिजनेस का आप सोचो, आप चैट जीपीटी को उसके क्या बोलते हैं, यूज में तो पक्का लाओगे। ठीक है, तो वही, जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग अपन को हेल्प करता है कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे करके कम से कम उसका जो एडवर्स इफेक्ट हो उसको अपन बियर करें। ओके, क्लियर है? तो अगर इसको अपन शॉर्टकट में याद करना चाहे, ठीक है, तो देखो क्या होगा। ओके, तो अगर अपन समराइज करें इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का, ठीक है, तो देखो पहला क्या था? डायरेक्शन। ओके, दूसरा था डिसीजन मेकिंग। ओके, तीसरा क्या था? इट रिड्यूसेस। तीन चीजें। ओके, पहले में आएगा आपका रिस्क, दूसरा में आएगा ओवरलैपिंग, एंड तीसरे में आएगा अनसर्टेनिटी। ठीक है, फिर हमने फोर्थ में क्या देखा? फेस। इट हेल्प टू फेस द कंपटीशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ओके, फिफ्थ क्या था? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और आपका लास्ट पॉइंट था, क्या था लास्ट पॉइंट? क्या था? डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी। क्लियर है? ज्यादा बताओ क्लियर है क्या? हम लोग बनाया जर्मनी घर का बनाया था। जल्दी बताओ, क्लियर है पूरा? आगे बढ़ो।
या कोई डाउट है? क्या बनाया है क्या? बताओ जल्दी, कोई डाउट है या क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। चाचू का भी थीम था। ओके। हमें सुनिए तो। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है। अब अपन को देखना है कि प्लानिंग को कैसे अपन, इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, हमने देखा कि प्लानिंग का फीचर्स क्या है, प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। अब अपन को देखना है कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, अवेयरनेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी। द फर्स्ट स्टेप इज लुकिंग टुवर्ड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले अपन देखेंगे कि अभी हमारे पास क्या है, ठीक है, और फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या हमको मिल सकता है। ठीक है। उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव इज गाइडेड विथ हेल्प इन द प्लानिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो ऑब्जेक्टिव को अपन प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि अभी हम देखें कि अभी सपोज मैंने बीएसएम का एक चैप्टर खत्म कर लिया। ओके। अगले 4 महीने में मेरा और 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, वो 5 चैप्टर के हिसाब से उसका वेटेज सपोज है 60 मार्क। तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि मेरे को कितना मार्क लाना है, 50 मार्क। ठीक है। तो सबसे पहले अपन अपॉर्चुनिटी को एसेस करेंगे। ठीक है, कि अभी हमारा क्या पोजीशन है और फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। उसके बेसिस में हम हमारा ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। ठीक है। देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस और फोरकास्टिंग द फ्यूचर इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है। फिर अपन अभी प्लानिंग को, फ्यूचर को जो अपन प्लान करेंगे कि ओके, अगले 4 महीने में मेरा 4 चैप्टर होने वाला है, तो मैं कौन सा चैप्टर पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ। ठीक है। फिर आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे कि ये ना करके और क्या कर सकूँ। ठीक है। फिर इवेल्युएटिंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव। अगर हर एक अल्टरनेटिव का अपन एंड रिजल्ट निकालेंगे कि उससे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। उसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फॉलो अप करेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं आज। इजी इजी पॉइंट है, फटाफट एक एग्जांपल से देख के खत्म करेंगे। ओके। प्रोसेस। सबसे पहले क्या है, ओके, सपोज अपन अभी चाय मेकिंग में वापस आ जाते हैं हमारे ओजी एग्जांपल में। ओके। तो ये सबसे पहले क्या बोला कि हम एसेस करेंगे। एसेस या तो फिर क्या, अवेयरनेस, या तो फिर अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होगा, हमने देखा कि ओके, हमको कुछ बिजनेस करना है। ठीक है। हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। ओके। हम देखें कि अभी मेरे पास 10,000 रुपये है। ओके। मैं मार्केट से इन फ्यूचर और 5,000 रुपये उठा सकता हूँ। ओके। तो मेरे पास अभी 15,000 रुपये है। मेरे को इस 15,000 रुपये से एक बिजनेस चालू करना है। क्लियर है? यस सर। फिर हमारा सेकंड प्रोसेस क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव सेट करना। ओके। ऑब्जेक्टिव में क्या, अभी हम कौन से बिजनेस में घुसना है, हम वो देखेंगे। हम देखेंगे कि 15,000 में, जैसे कि हम देखेंगे कि अपन को स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, स्टेशनरी में जाना है। ओके।
कोई फूड आइटम में जाना है, ठीक है, या हार्डवेयर में जाना है, किस में जाना है, ठीक है। सपोज एक हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ कि अपन को 10,000 कमाना है पर मंथ, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपन को कौन से इंडस्ट्री में जाना है। सपोज हमने सिलेक्ट करा हमारा ऑब्जेक्टिव है अपन को फूड इंडस्ट्री में जाके 10,000 रुपये पर मंथ कमाना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। फिर थर्ड क्या है? थर्ड, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ओके, हम देखेंगे कि क्या फ्यूचर में फूड इंडस्ट्री का ग्रोथ है भी या नहीं है। मतलब हम घुस तो गए ग्रोथ मतलब फूड में, ओके, हमारा मन कर रहा था बोल के, बट बाद में पता चला कि फूड इंडस्ट्री में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो अपन कुछ कर पाएंगे क्या फिर? नो सर, नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे, ठीक है, अपना जो प्रीमाइसेस है उसको डेवलप करेंगे कि क्या फूड इंडस्ट्री का फ्यूचर में कोई ग्रोथ है, तो कितना चलेगा वो, फ्यूचर के हिसाब से अपन को क्या वो प्रॉफिटेबल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। देन फोर, फोर क्या था? आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। ओके, अभी हमने सपोज डिसाइड कर लिया कि अपन को फूड इंडस्ट्री में ही जाना है, ओके। तो फूड में भी कई सारे वेराइटी के फूड हो गए, जैसे कि क्या, रॉ फूड हो गया, कुक्ड फूड हो गया, नेचुरल फूड हो गया, जैसे कि फ्रूट वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद जूसेस हो गए, ओके, वेज, नॉन वेज, ठीक है। तो हमारे सामने कई सारे अल्टरनेटिव्स है, ठीक है। इसमें से अपन अभी कोई एक को सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमने सिलेक्ट करा कुक्ड फूड, वेज वाला, ठीक है। फिर हम देखेंगे, ओके, फिर हम इवेलुएट करेंगे, ओके। सपोज हमने देखा कुक्ड फूड वेज वाला, उसमें भी अपन को ऑप्शन था कि क्या बनाना है, जैसे कि हमारा था चाय मैगी बनाना है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे ऑप्शन होगा, चाय मैगी हो गया, ठीक है। देन मैगी की जगह क्या पकोड़ा हो गया, ओके, या तो फिर डोसा हो गया, ठीक है। तो हमने सपोज सिलेक्ट करा कि अपन को चाय मैगी बनाना है, ये सारे हमारे पास ऑप्शन है। अभी हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इवेल्युएट करेंगे कि अगर अपन चाय मैगी बनाते हैं, ओके, तो हमारा कॉस्ट आएगा कितना, चाय पत्ती का 2 रुपये, मिल्क का 4 रुपये पकड़ लो, गैस का 2 रुपये पकड़ लो, 8 रुपये। हम उसको सेल करेंगे 20 रुपये में, तो हमारा 12 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर हम पकोड़ा बनाए, ओके, ये था आपका चाय में, ओके, मैगी, ओके, मैगी भी अगर अपन ऐड करें, ठीक है, मैगी का और 10 रुपये ऐड कर लेते हैं, ठीक है, +10 मैगी का, +20 सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर आता है अगर अपन अभी इवेल्युएट करेंगे, अगर अपन पकोड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा एक तो ऑयल लगेगा, पोटैटो लगेगा, ओके, बेसन लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल क्या है, खाली मैगी का पैकेट, करेक्ट। यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा, ऑयल, पोटैटो, बेसन। पानी को तो मत गिरो यार, पानी तो नॉर्मल है, ठीक है। तो चाय मैगी में हमारा रॉ मटेरियल है खाली मैगी, ठीक है। पकोड़ा बनाने गए तो अपन को उसमें तेल चाहिए, आलू चाहिए, बेसन चाहिए, ठीक है। उसके बाद डोसा बनाने गए, ठीक है, तो वही उसमें भी आलू चाहिए मसाला के लिए, ओनियन चाहिए, मसाला चाहिए, ठीक है, और उसके साथ राइस चाहिए, चावल। उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग भी करना पड़ेगा, तो एक ग्राइंडर भी चाहिए,
या तो अपन बाहर से करेंगे, मतलब जो भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम सारे अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव से हमारा क्या आउटकम आएगा, और कौन सा अल्टरनेटिव से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। फिर उसमें से कोई एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और जो भी फ्यूचर में जैसे भी चेंजेस रिक्वायर्ड हो उसको चेंजेस करना है। क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ प्लान अपन कल पढ़ेंगे, कल इसको खत्म करके ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके। डेलीगेशन, यस सर। डेलीगेशन का वो मेन फंक्शन और आपका ऑर्गेनाइजिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पूरा डिटेल आएगा, ठीक है। यस। ओके। तो डेलीगेशन है आपका, इम्पोर्टेंस है, स्टेप्स है, फीचर्स है। ओके। ओके, तो अगर अपन अभी सम अप करें, ठीक है, स्टार्टिंग से पूरा प्लानिंग, ठीक है। जल्दी जल्दी मेरे को रिप्लाई चाहिए, फटाफट इसको सम अप करते हैं, ठीक है। आ जाओ। ओके। ओके, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? सर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कितने फंक्शन है? सर 5 फंक्शन। 5 फंक्शन, क्या क्या है? सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। हमने कौन सा स्टार्ट करा? सर प्लानिंग। प्लानिंग। ओके। प्लानिंग में हम कितना हेडिंग पढ़ चुके हैं? हमने क्या क्या हेडिंग देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा? सर पहले फीचर्स देखे। फीचर से पहले क्या देखा? सर मीनिंग। मीनिंग के बाद क्या देखा? सर मीनिंग के बाद फीचर्स देखे। मीनिंग और फीचर्स के बीच में क्या देखा? सर मीनिंग और फीचर्स के बीच में सर डेफिन डेफिनेशन देखा। ओके। तो प्लानिंग क्या होता है, बताओ। सर प्लान, प्लानिंग। सर हाँ, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या डिसाइड करना है? सर व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड इज टू हु इज डू इट। हाउ, हु एंड व्हाट, हाउ एंड हु, और उसके साथ क्या होता है ये? सर ये गैप को फिल करता है। किसके बीच का गैप? सर वेर वी आर वी वांट टू गो। वेयर वी आर एंड वी वांट टू गो। ओके। उसके बाद हमने क्या देखा? सर फीचर्स। फीचर्स, हमने कितने फीचर्स देखे? सर 8। क्या क्या था? पहला क्या था? सर प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। सर कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। और और क्या देखा? सर और सर लिमिटिंग फैक्टर, फ्लेक्सिबिलिटी, रियलिस्टिक, सर फ्यूचरिस्टिक, सर प्राइमेसी प्लानिंग। ओके, 5, 5, 6, 7 प्रेमेसी। एक और क्या था? मेंटल एक्सरसाइज, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, लिमिटिंग फैक्टर, फ्यूचरिस्टिक, रियलिस्टिक, प्राइमेसी। एक और बताओ, एक और क्या था? सर लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर आ गया। और सर फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके। अगर अपन को एक दो एडिशनल पॉइंट खाली याद रखना हो तो एक दो एडिशनल पॉइंट बताओ। सर कोऑर्डिनेशन आएगा। कोऑर्डिनेशन हो गया, और सर और कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिवनेस।
एंड इकोनॉमिक effectiveness, sir. डिसीजन Sir, मेकिंग, yes, sir. Sir, our rational approach. नेशनल अप्रोच। हेडिंग याद रखो, ठीक है? ये 8 के अंदर का कंटेंट याद रखो, बाकी सबका नॉर्मल हेडिंग याद रखो, ताकि ये क्या आपका एमसीक्यू हो गया, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वो सब में आप सही करके आ सको, ठीक है? Yes, फिर हमने क्या देखा? sir. Importance. इसमें क्या देखा हमने? पहला क्या था? Sir, direction था. Sir, फिर decision making. Sir, ओके, reducing risk. Sir, रीड्स planning, reducing overlapping. रिड्यूसिंग 3 चीज का, Sir, रिस्क sir, risk overlapping or uncertainty. और अनसर्टेनिटी, ठीक है? और Sir, planning help a business to compete in a competition market. टू फेस चेंजेस, फेस करना है, क्या फेस Yes, करने में sir. हेल्प करता है? Changes. कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और एक और Sir, also, sir, complexity in modern business. कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? और 2 पॉइंट क्या था? डिसीजन मेकिंग, नहीं, क्या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और एक Yes, लास्ट का sir. क्या था? और डेलीगेशन, sir, delegation. ठीक है? फिर हमने क्या देखा? Sir, planning process. कितना प्रोसेस है टोटल, कितना स्टेप्स है? Sir, 7. 3 3 6 7 8, ओके? 8. Yes, sir. पहला क्या था? Sir, पहला opportunity, awareness of opportunity. अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरा Sir, फिर objective, setting objective. ऑब्जेक्टिव, तीसरा Sir, alternative course of action. अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ओके? Sir, फोर्थ फिर sir, evaluating different alternatives. इवेलुएटिंग, फिफ्थ Sir, फिर selecting an alternative. सिक्स, Sir, follow up action. वो लास्ट होगा। Sir, implementation of plan. सेवेंथ और sir, setting objective. वो आ गया ना यहाँ पे? तो सर डेवलप, सर प्रीमिसेस वाला, डेवलपिंग प्रीमिसेस। वो कहाँ पे था? किसके बाद था वो? इसको सर आप वो उल्टा दूसरा, पुल्टा नहीं कर सकते, ठीक है? इसको ये पूरा, हाँ, बताओ किसके साथ था वो? सर वो शायद तक थर्ड या फोर्थ में। वो था तुम्हारा थर्ड में, ओके? यस तो लास्ट क्या था? सर, फॉलो अप एक्शन। बोलो एकदम समझ आया, क्लियर है? कुछ भी इसमें से कोई भी पॉइंट में डाउट है? नो सर। पक्का? ये जो यस छोटा सा माइंड में बना है, ये पूरा दिमाग में सेट है? यस सर। पक्का? यस चलो फिर ठीक है, कल अपन देखते हैं, ठीक है? कल प्लानिंग खत्म करके ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर देंगे, ओके? यस सर। ओके, चलो बाय बाय। यस सर, बाय।